नमस्कार। मैं आज आपसे अनामिका उंगली के बारे में बात करूंगा। अनामिका उंगली, ये वाली उंगली अनामिका, इसको रिंग ऑफ अपोलो भी कहते हैं। सूर्य की उंगली है ये। और ये जो है बड़ी उंगली के साथ में जो उंगली है, छोटी और बड़ी के बीच वाली, ये अनामिका उंगली है। इसके मूल में जो है सूर्य पर्वत का वास होता है। अनामिका उंगली कई बार तर्जनी के बराबर भी देखी गई है, तर्जनी से छोटी भी देखी गई है, तर्जनी से बड़ी भी देखी गई है। यदि अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में सफल रहता है, सफलता मिलती है उसको। और ऐसा व्यक्ति दयावान, प्रेम करने वाला, निभाने वाला और निरंतर आगे बढ़ने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति, उसका कोई काम नहीं रुकता और जीवन में वो तरक्की करता ही है ऐसा व्यक्ति। और यदि इस अनामिका उंगली जो है मध्यमा उंगली यानी 20 की उंगली के बराबर पहुंच जाए तो ये बड़ा ही गलत प्रभाव देती है। तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट हो सकता है, चालाक, दुष्ट, केवल अपना मतलब निकालने के लिए, और अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को धोखे देता है और उनके काम बिगाड़ देता है अपने काम के लिए। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति निर्दयी भी होता है और लेकिन अपने भाग्य को मानने वाला जरूर होता है। और ऐसा व्यक्ति में एक और कमी होती है कि वो जो है अपना पैसा जो उसका होता है उसके पास, उसे जुए में, सट्टे में लगा देता है ऐसा व्यक्ति जीवन में। वो इन चीजों से नहीं बच पाता ऐसा व्यक्ति। अनामिका उंगली का झुकाव यदि मध्यमा उंगली की तरफ हो, मध्यमा उंगली की तरफ हो अनामिका उंगली का झुकाव, तो ऐसा व्यक्ति चिंतन में, अध्यात्म में, ऐसे में जाता है और कुछ इतने अच्छे काम कर जाता है, इतने बड़े काम भी कर जाता है वो अपने जीवन में, कि बाद में उसे लोग जो है याद क्या करते हैं। और अनामिका उंगली का झुकाव यदि सबसे छोटी उंगली की तरफ हो तो ऐसा व्यक्ति को व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ होता है, उसको व्यापार ही फलता फूलता है। और ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए और उसका सारा जीवन व्यापार में ही निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति का जिनकी उंगली जो है अनामिका सबसे छोटी उंगली की तरफ झुकी हो, क्योंकि सबसे छोटी उंगली बुध की होती है, व्यापार का कारक भी है बुध, तो इसलिए उसमें गुण आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो व्यापार ही करना चाहिए। अनामिका उंगली यदि छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति कलाकृति और चित्रों से और जो पुरानी वस्तुएं होती है एंटीक, उनको संचय करता है और उनसे लाभ प्राप्त करता है उनको बेच करके। तो इससे उसको लाभ होता है। यह भी आप किसी के हाथ में देख करके बता सकते हैं, या स्वयं के हाथ में देखिए कि आपको ये काम फलेगा या नहीं। यदि अनामिका उंगली का जो ये सिरा है नुकीला हो, जिसे आप देखेंगे गोल है, चपटा है, नुकीला है, नुकीला होता है, तो वो संगीत के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से या संगीत के माध्यम से ही धन संचित करता है वो ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति में संगीत के प्रति भी रुचि होती है, संगीत में उसको दिलचस्पी होती है और लगाव रखता है संगीत में भी ऐसा व्यक्ति। यदि अनामिका उंगली का ये जो है ऊपर वाला हिस्सा वर्गाकार हो तो ऐसा व्यक्ति जो है यश और मान दोनों ही कला के माध्यम से कमाते हैं। यश और मान की बहुत अधिक इनको प्राप्ति होती है, कला के माध्यम से ही ये व्यक्ति कमाते हैं। यदि
अनामिका उंगली का ऊपरी भाग चपटा हो तो ऐसा व्यक्ति इतिहास में दिलचस्पी लेता है, और इतिहास में दिलचस्पी के कारण से ही वो अपना जो है यशमान कमाता है, उसमें दिलचस्पी दिखाता है व्यक्ति। यदि ये जो है अनामिका उंगली है, इसका पहला पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो है कला के माध्यम से बहुत ऊंचा उठ सकता है ऐसा व्यक्ति, और कलात्मक रुचि भी लेता है ऐसा व्यक्ति। यदि दूसरा पर्व लंबा हो तो अपनी प्रतिभा से ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर उठता है, बहुत अच्छी तरक्की करता है, जिसका अगर दूसरा पर्व जो है ऊंचा हो, अनामिका उंगली का यानी कि बड़ा हो। यदि तीसरा पर्व लंबा चौड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है, उसको राष्ट्रव्यापी सम्मान अवश्य प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, अगर जिसका तीसरा पर्व बड़ा हो। और अनामिका उंगली यदि तर्जनी उंगली के बराबर हो, उसे अपने जीवन में विशेष ख्याति की भूख बनी रहती है, यानी कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जाने, इस प्रकार से उसको मन में रहता है। जिसकी अनामिका और तर्जनी दोनों बराबर हों, ऐसे व्यक्ति के साथ उनके मन में यही आता है। अनामिका और मध्यमा, ये बीच की उंगली, अनामिका और मध्यमा उंगली, यानी अनामिका उंगली मध्यमा उंगली के बराबर हो जाए, दोनों बराबर, मध्य में तो बड़ी होती है, अगर इसके बराबर ये पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक ही कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं, या उस अचानक ही वो ऐसे कार्य कर बैठता है, और जो भी कार्य कर बैठता है वो सफल हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। वो कभी असफलता का मुंह नहीं देखता ऐसा व्यक्ति। ये इसके लिए एक अच्छा ही होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। अनामिका उंगली जैसे मैंने बताया सूर्य की उंगली है। अब सूर्य जो है 9 ग्रहों में सबसे तेज चमकने वाला, सबको रोशनी देने वाला, और सूर्य के कारण से ही जगत में जीवन व्याप्त है, तो सूर्य के बगैर जीवन चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब अनामिका उंगली लंबी होती है और उसके नीचे जो पर्वत है वो सूर्य पर्वत अपनी जगह पर अच्छा उभार लिए हो, और सूर्य रेखा एकदम सीधी हो, अच्छी हो, कटी हुई ना हो, लेकिन उसके साथ से अगर कोई रेखा साथ जा रही हो तो वो भी अच्छी होती है, उसको बल मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति निरंतर ही तरक्की करता है, यश, मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब ही प्राप्त करता है, क्योंकि जिन हाथों में चाहे और रेखाएं कितनी बढ़िया हो, अगर सूर्य रेखा सही नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन हो सिंपल और साधारण ही रह जाता है, चाहे बाकी और रेखाएं कितनी अच्छी हों। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सूर्य का, तो सूर्य रेखा ही अच्छी होनी चाहिए। सूर्य रेखा यानी कि सूर्य जो है ज्योतिष के हिसाब से पिता दादा दोनों को ही देखा जाता है, पिता है खास करके सूर्य। तो जिन लोगों का सूर्य खराब हो तो वो अपने पिता से ना बिगाड़े, क्योंकि सूर्य जो है हमारे सरकारी नौकरी, सरकारी कामकाज का भी है, और सूर्य जो है वैसे भी अगर सरकारी नौकरी नहीं है वैसे भी हमारी प्रतिष्ठा और कामयाबी का है। तो पिता से ना बिगाड़े, अगर पिता से ना बनती हो तो चुप ही रहे, उनका अपमान ना करें। अगर सूर्य खराब है तो सूर्य को रोजीना जल भी दिया जाए, जिससे सूर्य को बल मिल जाता है सूर्य को। तो ये सूर्य जो
मैंने उंगली ये सूर्य की है, अनामिका, इसके बारे में बताया, थोड़ी डिटेल थोड़ी सी आगे दे दी है मैंने। तो ये जरूरी है, ऐसे व्यक्ति खास तौर से ध्यान रखे। आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं। नमस्कार।